यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मातृधाम सत्संग में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जय यीशु सबको। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। इसलिए मेरा विचार है और मेरी धारणा है, मेरा पक्का विश्वास है, इस सत्संग के दौरान प्रभु हमारे बीच में विराजमान है। आप जहां कहीं भी बैठे हो वहां पर ये विश्वास करें कि प्रभु आपके पास हैं। तो आप प्रभु के सानिध्य में बैठे हैं, प्रभु आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। आपने देखा कि इस सत्संग का प्रारंभ हम स्तुति के साथ करते हैं। मैंने बार बार आपसे कहा कि स्तुति के दौरान हमारे हृदय और मन में एक ताजगी आती है, एक उत्साह आता है। जब हम स्तुति करने लगते हैं तो हमारे हृदय और मन के अंदर छिपे हुए जो नकारात्मक बातें हैं वे मिट जाती हैं और हम सकारात्मकता से भरते जाते हैं। जो दुख है, जो उदासी वो मिटने लगती है और हमारे अंदर आशा और आनंद आने लगता है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि स्तुति में पूरे मन लगाकर भाग लेंगे। ये नहीं सोचना कि अभी स्तुति का समय है, जब प्रवचन का समय आएगा उस समय आ जाएंगे। चलो प्रवचन भी बीत गया, अभी आराधना के समय हम आ जाएंगे। शुरू से इसमें भाग लीजिए। स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति है। स्तुति आपके हृदय और मन के हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर करके आपको आनंद और उत्साह से भर देगा। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग प्रारंभ में बहुत ज्यादा शक और संकोच करते हैं। कितने जोर से स्तुति करने की क्या जरूरत है। एक बार किसी ने मुझसे कहा कि क्या हमारे ईश्वर के कान नहीं होते हैं कि आप लोग इतनी ऊंची आवाज में स्तुति करते हैं, इतनी ऊंची आवाज में बोलते हैं। मैंने उनसे कहा इसलिए नहीं कि हमारा ईश्वर सुन नहीं सकता है, बल्कि स्तुति हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम प्रभु के सानिध्य का समारोह मना रहे हैं। हम इस विश्वास में प्रभु की स्तुति करते हैं कि प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हैं। जब कोई भी बड़ा व्यक्ति आपके बीच में आ जाता है तो अनायास ही लोग जय जयकार करने लगते हैं। उसी तरह हम ऊंची आवाज में स्तुति करते हैं क्योंकि प्रभु हमारे बीच में है। इस बात को हम घोषित करते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो शुरू में आपको संकोच होता होगा। मुंह खोलिए और स्तुति करना शुरू कीजिए। ऊंची आवाज में स्तुति करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे जिस तरह जनरेटर शुरू होता है, पहले 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 टक 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 वो चलने लगता है तो उसके द्वारा बिजली उत्पन्न हो जाती है। उसी तरह जब हम स्तुति करते हैं प्रारंभ में हमें संकोच होता है, इसलिए मुंह खोलने को शक होता है, संदेह होता है, परेशानी होती है, शर्म होती है। लेकिन आप मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे, धीरे 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 आप देखेंगे आपकी आवाज बुलंद होती जाएगी, आपका मुंह खुलता जाएगा। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर बिजली की तरह कुछ उत्पन्न हो रही है।
आपके अंदर भक्ति उत्पन्न हो रही है, आपके अंदर विश्वास उत्पन्न हो रहा है, आपकी आत्मा जाग रही है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, जीवन के वरदान के लिए जीवन के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता मेरे हूँ। परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए परिवार के सदस्यों मैं के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरे जीवन से संबंधित मेरे जीवन से संबंधित हर एक बात के लिए हर एक बात के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद मेरे देता हूँ। जीवन की सफलताओं के लिए, मेरे जीवन की सफलताओं के लिए, विफलताओं के लिए विफलताओं के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद मेरे देता जीवन के सुख दुख के लिए मेरे जीवन के सुख दुख के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता परिवार के सभी लोगों के हूँ। लिए, परिवार के सभी लोगों के विशेष लिए, करके उनके लिए विशेष करके उनके जो लिए, मुझे दुख देते जो हैं, मुझे दुख देते हैं, हमारे लिए चिंता का विषय है, हमारे लिए चिंता का विषय मैं तुझे है। धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के वरदान के लिए प्रभु यीशु के वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद पवित्र देता हूँ। आत्मा के वरदान के लिए पवित्र आत्मा के वरदान मैं के तुझे लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। प्रभु को धन्य कहो। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। प्रभु को धन्य मेरे कहो। अंतरतम मेरे अंतर उसके पवित्र नाम की उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। स्तुति करो। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो प्रभु को धन्य और कहो। उसका एक भी और वरदान उसका एक भी वरदान कभी नहीं बुलाओ। कभी नहीं बुलाओ। वह तेरे सभी अपराध और तेरे सभी अपराध क्षमा करता है क्षमा करता है और तेरी सारी दुर्बलताएं और तेरी सारी दुर्बलताएं दूर करता है। दूर करता है। वह तुझे सर्वनाश से बचाता वह तुझे सर्वनाश से बचाता और है। दया और अनुकंपा से संभालता है। और दया और अनुकंपा से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वह जीवन भर वह जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता है तुझे सुख शांति प्रदान और करता तुझे है। गरुड़ की तरह और तुझे गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। चिरंजीवी बनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण वह है। सहनशील है वह सहनशील और है अत्यंत प्रेममय और है। अत्यंत प्रेममय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वह न तो हमारे पापों के अनुसार वह न तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार और न हमारे अपराधों के हमें अनुसार दंड देता है। हमें दंड देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पिता जिस तरह पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, अपने पुत्रों पर दया करता है। प्रभु उसी तरह प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। अपने भक्तों पर दया करता है। पिता जिस तरह पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता अपने है, पुत्रों पर दया प्रभु करता है। उसी तरह प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है। अपने भक्तों पर दया हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुँह खोलिए, मुँह खोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ हम अपने भाई और बहन के साथ मिलकर इस समय स्तुति का गीत गाएंगे। उनके पीछे पीछे दोहराते जाना, तालियां बजाते हुए और प्रभु की जय जयकार करते जाना। हृदय खोल के प्रेम से बोलो, क्रिस्त प्रभु की जय बोलो। हृदय खोल के प्रेम से बोलो, क्रिस्त प्रभु की जय बोलो। हृदय खोल के प्रेम से बोलो, मृत्युंजय की जय बोलो। हृदय खोल के प्रेम से बोलो, मृत्युंजय की जय बोलो। हृदय खोल के प्रेम से बोलो, क्रिस्त प्रभु की जय बोलो। हृदय खोल के प्रेम से बोलो, क्रिस्त
मृत्युंजय की जय बोलो। हृदय खोल के प्रेम से बोलो, मृत्युंजय की जय बोलो। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। सत्य शांति की जय बोलो, दिव्य कांति की जय बोलो। सत्य शांति की जय बोलो, दिव्य कांति की जय बोलो। ओ सत्य शांति की जय बोलो, दिव्य कांति की जय बोलो। सत्य शांति की जय बोलो, दिव्य कांति की जय बोलो। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय। सब लोग आइए। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। ज्योतिर्मय की जय बोलो, मंगलमय की जय बोलो। 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 जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु। ताली बजाकर जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जगाइए। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। पाप निवारण की जय बोलो, दुख निवारण की जय बोलो। पाप निवारण की जय बोलो, दुख निवारण की जय बोलो। ओ पाप निवारण की जय बोलो, दुख निवारण की जय बोलो। पाप निवारण की जय बोलो, दुख निवारण की जय बोलो। आइए। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु। ताली बजाकर जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु। और एक बार जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। मरियम नंदन की जय बोलो, जीवन बहार की जय बोलो। मरियम नंदन की जय बोलो, जीवन बहार की जय बोलो। शांतिदायक की जय बोलो, शक्तिदायक की जय बोलो। शांतिदायक की जय बोलो, शक्तिदायक की जय बोलो। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय। और एक बार जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। हम बोले प्रभु यीशु नाम, दुख निवारण की जय बोलो। हम बोले प्रभु यीशु नाम, दुख निवारण की जय बोलो। ओ हम बोले प्रभु यीशु नाम, मुक्तिदाता की जय बोलो। हम बोले प्रभु यीशु नाम, मुक्तिदाता की जय बोलो। आइए। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे। जय जय कृष्ण जय जय रे, जय प्रभु यीशु जय जय रे।
जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय 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 कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु ताली बजाकर गाइए जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय जय रे जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय जय रे जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय जय रे जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय जय रे जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु जय जय रे जय जय कृष्ण जय जय रे जय प्रभु यीशु आइए प्रभु की स्तुति करें हालेलुया 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 यीशु की स्तुति यीशु की आराधना यीशु की महिमा हो हालेलुया 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 आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हमने प्रभु की स्तुति की है, आंखें बंद करके हृदय खोलकर हम प्रभु की उपस्थिति का एहसास करेंगे। जीवित प्रभु हमारे बीच में विराजमान है, महसूस करेंगे। आप जहां कहीं भी बैठे हैं, इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। प्रभु आपके साथ है। प्रभु का आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु यीशु अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको पवित्र आत्मा का वरदान दे रहे हैं। पिता ईश्वर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आत्मा आपको प्रदान कर रहे हैं। प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। समय आंखें बंद कीजिए, एकाग्र कीजिए अपने मन और हृदय को। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, काम को इस समय रोक दीजिए। इस सत्संग में पूरे हृदय से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आपके हृदय में बहुत सारी बातें जो प्रभु के सामने रखना चाहते हैं, रखिए इस समय। कि आपके दिल में बहुत ज्यादा उदासी है, आप बहुत ज्यादा उदास हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा निराशा है। परिवार को लेकर, पारिवारिक रिश्तों को लेकर आपके मन और हृदय में बहुत ज्यादा चिंताएं हैं। परिवार की गरीबी, तंगी, बेरोजगारी के बारे में सोच सोच कर आप परेशान हैं। उन सारी बातों को इस समय प्रभु के सामने रखिए। कि आपके शरीर में कोई रोग है, पीड़ा है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उस परेशानी को इस समय प्रभु के सामने रखिए और विश्वास के साथ इस सत्संग में भाग लीजिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु मेरे लिए कुछ करने जा रहे हैं। ये विश्वास कीजिए कि प्रभु जीवित है, प्रभु हमारे बीच में है। ये विश्वास कीजिए कि वो सर्वशक्तिमान है, वो मेरे लिए कुछ कर सकते हैं और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। पूर्ण विश्वास के साथ इस सत्संग में भाग लीजिए। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरे पवित्र वचनों के द्वारा मेरी बुद्धि को इस समय प्रकाशित करना, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा मेरे जीवन में कार्य करना, मेरे जीवन में आना। यीशु, प्रार्थना कीजिए, इस समय प्रार्थना कीजिए। परिवार के सदस्यों को याद कीजिए, उनको भी इस समय सत्संग में लाइए और प्रभु से कहिए कि सत्संग का लाभ उन्हें भी प्राप्त हो, वे जहां कहीं भी उस समय। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा आइए, मेरे मन को शांत कीजिए, हृदय को शांत कीजिए, मेरे अंदर एकाग्रता लाइए। मेरा मन भटकता है, मेरे भटकते मन को इस समय बांधिए। आइए पवित्र आत्मा, ये सत्य की आत्मा, प्रेम और शांति की आत्मा, आइए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। हम एक गीत गाएंगे और इस गीत के साथ मिलकर हम एक साथ मिलकर पवित्र आत्मा का आह्वान करेंगे, पुकारेंगे। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमें अपने अधिकार में लीजिए। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। गीत के साथ दोहराते जाइए, पवित्र आत्मा से भरते जाइए। पावन आत्मा हे परमेश्वर, दिल में भर दो नव जीवन, दिल में भर दो नव जीवन। पावन आत्मा हे परमेश्वर,
अखिलेश्वर अंतर्यामी अखिलेश्वर जीवनदाता शांति प्रदाता अंतर्यामी अखिलेश्वर अंतर्यामी अखिलेश्वर पावन आत्मा हे परमेश्वर दिल में भर दो नव जीवन दिल में भर दो नव जीवन पावन आत्मा हे परमेश्वर दिल में भर दो नव जीवन दिल में भर दो नव जीवन शांति दाता शक्ति प्रदाता अंतर्यामी अखिलेश्वर अंतर्यामी अखिलेश्वर 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 पावन आत्मा हे परमेश्वर दिल में भर दो नव जीवन दिल में भर दो नव जीवन पावन आत्मा हे परमेश्वर दिल में भर दो नव जीवन दिल में भर दो नव जीवन अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस ऑनलाइन कार्यक्रम के लिए और इसी तरह बहुत सारे ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए जिसके द्वारा विश्वासियों को प्रभु की कृपा का दान मिलता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप बराबर इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु की आशीष प्राप्त कर रहे हैं। कई लोगों ने हमें इस बात की खबर दी है कि उनके जीवन में प्रभु कैसे कार्य कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2 परिवार दूर दूर से आए हुए थे और उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि कोरोना काल में आपने जो ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया उसके जरिए हमें आध्यात्मिक जीवन मिला है। हमने आध्यात्मिक जीवन उस समय से शुरू किया है और वे बड़े खुश थे, बहुत आनंदित थे, मस्त थे और प्रार्थना में बैठे 2-3 रोज और उसके बाद चले गए। ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमें संदेश दिया कि उनके जीवन में क्या हो रहा है, उनके परिवार में शांति आई है, निसंतानों को संतान मिली है, विभिन्न प्रकार की चंगाइयाँ मिली है। एक बहन ने वो मैसेज भेजा है, उसका नाम है अंजलि टोपनो, झारखंड से। उसने कहा कि मेरे पिताजी काम कर रहे थे, काम के बाद रिटायर हो गए, रिटायर होकर घर आने के बाद हमारे बीच में पड़ता नहीं था, आपस में बहस हुआ करती थी, झगड़े होते थे क्योंकि हम दोनों की बातें विचार मिलते नहीं थे। लेकिन कोरोना काल में आपके कार्यक्रमों से हम जुड़ गए, उस समय से हमारे बीच में जो दूरी थी वो दूरी मिट गई। अभी हम लोग बड़ी शांति के साथ प्रेम से जीते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि ये आध्यात्मिक चंगाई शारीरिक चंगाई से भी बढ़कर है। लोगों के जीवन का परिवर्तन शारीरिक चंगाई से भी बढ़कर है। ये नहीं कह रहा हूं कि शारीरिक चंगाई नहीं मिल रही है, बहुत सारे लोगों को मिल रही है। उन सभी वरदानों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। जितने भाई बहनों के जीवन में विशेष करके इस मातृधाम सत्संग के द्वारा चंगाइयां मिली है, विभिन्न प्रकार के वरदान मिले हैं, उन सारे वरदानों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हिंदी में एक बहुत सुंदर भक्ति गीत है। उसकी बोल है, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं,
यह मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बहुत सुंदर गीत है, आप लोग सुनिए। पहले एक बार, 2 बार सुनेंगे, सुनिए एक बार। बहुत सुंदर। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। एक बार और सुन लेंगे, ध्यान से सुनिए, शब्दों का ख्याल कीजिए। बहुत सुंदर। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बहुत सुंदर गीत है। ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि यह मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। एक सच्चे विश्वासी की यह प्रार्थना है, यह घोषणा है। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 5 में पढ़ने को मिलता है कि यरूशलेम मंदिर के पास एक कुंड था, उसका नाम था बेतसदा कुंड। और लोगों का विश्वास था कि कभी कभी स्वर्गदूत उसमें उतरता था और उस कुंड के जल को हिला देता था, और उस समय जितने भी रोगी उतरते थे वे चंगे हो जाते थे। इस कारण बड़ी संख्या में रोगी उस कुंड के चारों ओर पड़े हुए थे। प्रभु यीशु वहां पे आते हैं, चारों ओर भ्रमण करते हैं, और अंत में आकर एक ऐसे रोगी के पास खड़े होते हैं जो 38 वर्षों से पड़ा हुआ था, अर्धांग रोगी था, 38 वर्षों से, 38 ईयर्स। प्रभु ने उससे पूछा कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? तो क्या जवाब दिया उसने? उसने कहा, प्रभु गुरु, मेरा कोई नहीं है कि वो मुझे पानी के पास ले चले। मेरा कोई नहीं है कि मुझे पानी के पास ले चले ताकि मैं चंगा हो जाऊं। प्रभु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, उठ खड़े हो जाओ और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। उसी वक्त वो चंगा हो गया। उसका जवाब सुनिए, उसने कहा, मेरा कोई नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों का यही मनोभाव है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई साथ नहीं देता है, मैं कमजोर हूं, मेरे दिमाग में बुद्धि नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरे अंदर कोई प्रतिभा नहीं है, मैं छोटा हूं, मैं दरिद्र हूं, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं रोगी हूं। बहुत सारे लोग अपने मन में इस तरह के नकारात्मक भाव रखते हैं, अपने बारे में और अपनी परिस्थिति के बारे में भी नकारात्मक बात, नकारात्मक बात। उन सब लोगों के लिए गीत है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 14 में पढ़ने को मिलता है कि वचन में लिखा हुआ है, उसके वाक्य 15 से, प्रभु यीशु के वचनों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। वचन में लिखा हुआ वाक्य 15 से, संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, ये स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहां हमारे पास कुछ नहीं है। शिष्यों ने क्या जवाब दिया? 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहां हमारे पास कुछ नहीं है। ईसा ने कहा, उन्हें यहां मेरे पास ले आओ। उसके बाद प्रभु ने आदेश दिया, लोगों को बैठाओ, और प्रभु ने उन रोटियों को और मछलियों को उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़कर लोगों को खिलाया,
5,000 से भी ज्यादा लोगों ने खाया। उसके बाद 12 टोकरी रोटियां और मछलियां बची भी पाई गई। शिष्यों ने क्या कहा? शिष्यों ने कहा 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। वी हैव नथिंग। हमारे पास कुछ नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के लिए ये 5 रोटियां क्या हैं? ये 2 मछलियां क्या हैं? हम कुरिन्थियों की दूसरे पत्र के अध्याय 12 में पढ़ते हैं, पौलुस अपने बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे अंदर एक कांटा था, कोई दुर्बलता थी, कोई रोग था, हम नहीं जानते क्या है। और उन्होंने बार बार प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु इसको हटाइए। प्रभु ने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। आगे प्रभु ने क्या कहा? तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। जब हम कमजोर हैं, हम दुर्बल हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, उस समय ईश्वर का सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। जब हम उन सारी बातों को प्रभु के हाथ में देते हैं, हमारे पास जो है प्रभु के हाथ में देते हैं। ये नहीं बोलना कि मेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि प्रभु के हाथ में देते हैं इस विश्वास के साथ कि मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु बड़ा है। हमें न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 6 में पढ़ने को मिलता है। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 6, वहां पर हम गिदयोन के बारे में पढ़ते हैं। उन दिनों मिद्यानी लोग इस्राएलियों को परेशान करते थे, उनकी फसलों को बर्बाद करते थे, उनको परेशान करते थे। ऐसे में गिदयोन नामक एक व्यक्ति चुपके से एकांत में एक जगह पर गेहूं दाव रहा था, और वहां पर उसको स्वर्गदूत दिखाई देता। स्वर्गदूत उसके पास आता और कहता है, वीर योद्धा प्रभु तुम्हारे साथ है, वीर योद्धा प्रभु तुम्हारे साथ है। गिदयोन ने स्वर्गदूत से पूछा कि हम कैसे वीर हैं, कैसे प्रभु हमारे साथ हैं? अगर प्रभु हमारे साथ होते तो हमारे साथ ऐसा होता? हमारा जीना मुश्किल हो गया है, मिद्यानियों ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। अगर प्रभु हमारे साथ होता तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता? स्वर्गदूत उसके साथ वार्तालाप करता है। स्वर्गदूत कहता है कि तुम उन लोगों को हरा सकते हो, तुम उन लोगों को हरा सकते हो। और गिदयोन कहता है कि हमारा कुल, हमारा गोत्र इस्राएल का सबसे दरिद्र गोत्र है। हमारा कुल इस्राएल का सबसे दरिद्र कुल है, और मैं अपने परिवार का सबसे छोटा लड़का हूं। मैं क्या कर सकता हूं? हम दरिद्र हैं और मैं छोटा हूं। स्वर्गदूत वहां पर प्रभु की ओर से चिन्ह पर चिन्ह देता है गिदयोन को, और गिदयोन को इस बात का एहसास होता है कि ईश्वर ये कर सकता है मेरे जरिए। और स्वर्गदूत ने कहा कि तुम लोगों को इकट्ठा करो और मिद्यानियों से लड़ने के लिए जाओ। गिदयोन बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करता है। स्वर्गदूत ने कहा यह संख्या बहुत ज्यादा है, कम करो और 300 लोगों को लेकर लड़ने के लिए जाओ। गिदयोन प्रभु के आदेश के अनुसार 300 लोगों को लेकर मिद्यानियों से लड़ने के लिए जाता है और उनको हराता है, उनको भगा देता है। हमारा प्रभु महान है, बड़ा है। एफेसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 20 और 21 बहुत जबरदस्त वचन है। एफेसियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 और 21 में संत पौलुस कहते हैं कि वह हमारी प्रार्थना और कल्पना के परे के कार्य करने में सक्षम है। वह हमारी कल्पना और हमारी प्रार्थना के परे के कार्य करने में सक्षम है। हम जितना प्रार्थना में मांग सकते हैं, हम जितना कल्पना में कल्पना कर सकते हैं, उससे ज्यादा कार्य करने में प्रभु सक्षम है। हमारे प्रभु महान है, बड़े हैं। हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है जिसने लाल समुद्र को इस्राएलियों के लिए 2 भागों में विभाजित किया, आसमान से उनको खाने के लिए मन्ना बरसाया, मृतकों को जिलाया। एक ऐसा ईश्वर है।
हम पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ अध्याय 6 में प्रभु ईश्वर ने इस्यास नबी को नबी बनाया। इस्यास मंदिर में बैठा हुआ था और ईश्वर की महिमा छा गई और इस्यास ने कहा कि हाय मैं मर गया, मैं पापी होंठ वाला मनुष्य और ऐसे लोगों के बीच में रहने वाला, मैंने ईश्वर की महिमा देखी है, मैं मर जाऊंगा। तब एक सराफिम जलते हुए अंगारे को लेकर आता है और इस्यास के होंठों को स्पर्श करता है और कहता है कि लो तुम शुद्ध हो गए हो। और ईश्वर ने पूछा कि मैं किसे अपना दूत बनाऊं, मैं किसे संदेशवाहक बनाऊं। इस्यास कहता है मुझे भेज। इस्यास नबी बन जाता है, पापी होंठ वाला मनुष्य। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यिर्मयाह नबी ने भी ये कहा, जब प्रभु ने कहा कि तुम्हारी माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले मैंने तुमको पवित्र किया और राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। यिर्मयाह ने कहा कि मैं तो बच्चा हूं, मुझे बोलना नहीं आता है। प्रभु ने उसके मुंह में वचन रखा और कहा जाके बोल। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो कमजोर से कमजोर लोगों के द्वारा महान कार्य कर सकता है। जब ईश्वर ने चुना एक नए राष्ट्र के निर्माण के लिए, तो ईश्वर ने इब्राहिम को चुना जिसकी एक भी संतान नहीं थी। मिस्र देश से गुलामी में पड़े अपनी जनता को छुड़ाने के लिए एक नेता को चुना, तो ईश्वर ने मूसा को चुना जो मिस्र से भाग कर मिदियान में रह रहा था। ईश्वर ऐसे लोगों के जरिए कार्य कर सकता है। हमारी दुर्बलता में ईश्वर का सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। ये मत कहो कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। हमें विश्वास करना होगा। हमें सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में पढ़ने को मिलता है दाऊद के बारे में। फिलिस्ती सेना और इस्राएली सेना आमने सामने खड़ी थी युद्ध में। अचानक फिलिस्ती सेना में से एक वीर योद्धा सामने आ जाता है जिसका नाम गोलियत है, आप जानते हैं। और गोलियत ललकारता और कहता है कि युद्ध की कोई जरूरत नहीं है, तुम में से कोई आए और मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करें, मुझे हराएं, हम लोग हार मान लेंगे। इस्राएली सेना में एक भी मैकालाल नहीं निकला, एक भी हिम्मत वाला नहीं निकला कि उसे लड़ें। राजा साउल परेशान हो गया। इस्राएल का राजा साउल परेशान हो गया और घोषणा करने लगा कि मैं जो सैनिक उसको हराएगा मैं ये दूंगा वो दूंगा। लेकिन कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। 40 दिन बीत गए। जस्से नामक व्यक्ति ने अपने सबसे छोटे बेटे दाऊद को भेजा वहां, ये पता लगाने के लिए उनके भाइयों को क्या हुआ, क्योंकि वे लड़ने के लिए गए हुए थे। दाऊद वहां पे आता है। उसके भाइयों ने कहा कि इस व्यक्ति के कारण लड़ाई नहीं हो रही है। दाऊद ने कहा कि मैं हराऊंगा। भाई उसको भगा देते हैं। लेकिन दाऊद राजा साउल के पास जाता है, कहता है मैं उससे लड़ूंगा, उसे हराऊंगा। बहुत सुंदर बात है। साउल कहता है तुम तो किशोर हो, तुम मुझसे लड़ नहीं सकते क्योंकि तुम किशोर हो, तुम्हें लड़ने की आदत नहीं है, लड़ने की कुशलता तुम्हारे अंदर नहीं है। आप जानेंगे उस अध्याय में, आप पढ़ेंगे दाऊद ने एक चिकने पत्थर के सहारे गोलियत को मार गिराया और इस्राएली सेना को बचाया। हमारा ईश्वर इतना बड़ा है, उसको हमारी कुशलता की कोई विशेष आवश्यकता नहीं। हमारी सफलता हमारी कुशलता पर निर्भर नहीं है। हमारा प्रभु इतना महान है। जब हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं, उसके सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं, उसके सामर्थ्य पर भरोसा रखते हैं, तो वह हमारे जीवन में ऐसे कार्य करेगा जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। क्या कोई सोच सकता था कि 5 रोटियों से 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया जा सकता है? यह तो भौतिक रूप से देखा जाए, सोचा जाए, असंभव सी बात है।
लेकिन ईश्वर ने, प्रभु ने करके दिखाया। क्या यह संभव है कि चिकने पत्थर से एक वीर योद्धा को मार गिराए? भौतिक रूप से देखा जाए यह असंभव है, लेकिन प्रभु ने करके दिखाया। हमारा प्रभु महान प्रभु है। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में पढ़ने को मिलता है कि पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था। 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई, सारे जलाशय सूख गए, जानवर मर रहे थे, लोग मर रहे थे। ऐसे में ईश्वर ने अपने चुने हुए नबी एलिया से कहा, तुम एक काम कर, सरप्ता नामक जगह जाओ, जो इस्राएल के बाहर है। सरप्ता नामक जगह जाओ, वहां पर एक विधवा को मैंने प्रबंध किया है कि तुमको खिलाएं। और ईश्वर के आदेश का पालन करके एलिया वहां चला जाता है। और एलिया ने देखा कि एक विधवा आ रही है, क्योंकि इस जमाने में विधवाओं का वस्त्र अलग रहा होगा। एक विधवा आ रही है और एलिया ने उसको पहचान लिया और एलिया ने उससे कहा कि सुनो, मेरे लिए कुछ पानी ले आओ पीने के लिए। वो पानी ले आने के लिए जा रही थी, तब तक एलिया ने दूसरी घोषणा की, और सुनो, मेरे लिए कुछ रोटियां भी ले आओ। उस विधवा ने एलिया के पास आकर कहा कि आपके ईश्वर का की शपथ है, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास एक मुट्ठी आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं लकड़ी बटोरने आई हूं ताकि ले जाकर एक रोटी बनाऊंगी, मैं और मेरा बेटा हम दोनों खाएंगे, उसके बाद मर जाएंगे। एलिया ने कहा ठीक है, जैसे तुमने सोचा वैसे करो, लेकिन पहले जैसे मैंने कहा वैसे करो। और उस विधवा ने वही किया, रोटी बनाकर ले आकर एलिया को दे दिया। वचन में आगे हम पढ़ते हैं, पूरे अकाल के समय जिस बर्तन से उसने आटा निकाला था वो बर्तन, और जिस कुप्पी से उसने तेल निकाला था वो कुप्पी खाली नहीं हुआ, तीनों खाए और तृप्त हुए। ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। अपनी परेशानी, अपनी कमजोरी, अपनी दुर्बलता को प्रभु के हाथ में समर्पित करने पर प्रभु इसी तरह कार्य करेंगे। पूरी बाइबल में बहुत सारे ऐसे नमूने और ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 11 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु लाजरुस के घर गए हुए थे। लाजरुस मर चुका था, आज चौथा दिन था। प्रभु लाजरुस के कब्र के सामने खड़े हैं। प्रभु ने लोगों से कहा कि पत्थर हटा दो, कब्र के सामने जो पत्थर रखा हुआ था उसको हटा दो। लाजरुस की बहन मार्था ने कहा कि प्रभु आज चौथा दिन है, दुर्गंध आएगी। लेकिन प्रभु का विश्वास मजबूत था। प्रभु ने कहा, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। और प्रभु ने लाजरुस को पुकारा। लाजरुस जो मरा हुआ था, जिसकी लाश सड़ गई थी, जिसकी नसें अलग थलग हो गई थी, वो जिंदा हो जाता है। हमारे प्रभु महान हैं, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये मत कहो प्रभु से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि मुश्किलों से कह दो कि मेरा प्रभु बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। हमारे जीवन में भी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां इस तरह आती हैं जब हम भी बोलने लगते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास धन नहीं है। हम ये करना चाहते हैं लेकिन धन नहीं है, हम ये करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास डिग्री नहीं है, हम ये बनना चाहते हैं लेकिन हमारे पास आवश्यक प्रतिभाएं नहीं हैं। हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा ही नकारात्मक विचार रखते हैं। हमारे मनों में बहुत सारी बातों के बारे में लिखा हुआ है कि असंभव है, असंभव है, असंभव है। हमारे मन में एक लंबी सूची है, असंभव की सूची। उन सारे क्षणों में इस गीत को याद करना कि मेरा प्रभु बड़ा है। पूरी बाइबल में जितनी घटनाएं हम देखते हैं, उन सारी घटनाओं में यही प्रकट हुआ होता है। सभी शिष्य घबराए हुए थे नाव में,
नाव डूबने डूबने को हो गई थी। प्रभु यीशु सोए हुए थे, उनको जगाया और कहा कि प्रभु हमें बचाइए। वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने आंधी को शांत किया। आंधी कितनी ही बड़ी क्यों ना थी, प्रभु उससे भी महान और बड़े हैं। मेरा रोग कितना ही बड़ा क्यों ना हो, डॉक्टरों ने कहा होगा कि मेरा रोग कभी चंगा नहीं होगा, कोई दवा काम नहीं कर सकती है। उन सारे क्षणों में भी हमें याद करना है, मेरा खुदा बड़ा है। मेरी परिस्थिति कितनी गिरी हुई क्यों ना हो, उन सारे क्षणों में हमें याद करना चाहिए कि मेरा प्रभु बड़ा है, मेरी परिस्थितियों से बड़ा है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि कैसे झोपड़ियां बड़े बड़े मकान बनते हैं। होता है जब हमारे पास जो कुछ हम प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करेंगे। अभी मैं लाजरुस के बारे में बता रहा था। लाजरुस मर चुका था और प्रभु यीशु लाजरुस के घर की ओर जाते हैं। मार्था को खबर मिली, वो दौड़ के आती है और प्रभु से कहती है कि प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। बाद में मरियम को खबर मिलती है, वो भी दौड़ के आती है, वो भी यीशु से मिलने पर ये कहती है कि प्रभु आप यदि यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। दोनों वही बात दोहराती हैं। क्या कहना चाहती थी, अब आपके आने से क्या लाभ, जो होना था हो चुका, हमारे भाई मर चुके, उसका शरीर सड़ गया है, अब आपके आने से क्या होगा। कभी कभी हम लोग भी ऐसे सोचते हैं। जब परिस्थितियां इस कदर बिगड़ जाती हैं, इस हद तक हो जाती है कि हम भी सोचने लगते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, कुछ सकारात्मक बातें नहीं आ सकती हैं। हमारा मन पूरी तरह से नकारात्मक हो जाता है। हमारा दुख और पीड़ाएं कभी कभी हमें अंधा बना देती हैं। उदाहरण लीजिए, लूकास के सुसमाचार के अध्याय 24 में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मर गए और उनकी मृत्यु के बाद दो शिष्य यरूशलेम छोड़कर एमाउस जा रहे थे। मार्ग में पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लेते हैं, लेकिन वे यीशु को पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि वे एक तरह से अंधे हो गए थे। दुख ने उनको अंधा बना दिया था। यीशु को पहचान नहीं पाते हैं। उसी तरह यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 20 में देखिए, मरियम मगदलेना यीशु की एक प्रिय शिष्या यीशु की कब्र के पास खड़ी है और बगल में यीशु खड़े हैं। वो यीशु को माली समझती है, वो पहचान नहीं पाती है क्योंकि दुख ने उसको अंधा बना दिया था। इसी तरह हमारे जीवन में कभी कभी हमारी कमजोरियां, हमारे दुख, हमारी पीड़ाएं, हमारी समस्याएं हमें अंधा बना देती हैं। हमको लगता है कि यह समस्या का पहाड़ है। प्रभु यीशु ने लूकास के सुसमाचार के अध्याय 17 वाक्य 6 में कहा है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते हो उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। क्या मतलब है इसका? यदि तुम्हारे पास विश्वास होगा, ठोस विश्वास होगा, ये शहतूत के पेड़ का पेड़ भी तुम्हारे लिए बहुत छोटा दिखाई देगा। तुम उखाड़ कर फेंक सकते हो, लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो छोटे छोटे पौधे भी हमें बड़े बड़े पेड़ जैसे दिखाई देंगे। ये सच्चाई है। अगर आपके मन में विश्वास नहीं है तो आपकी समस्याएं बहुत बड़ी हो जाएंगी, लेकिन जिसके मन में विश्वास है उसके लिए समस्याएं छोटी हो जाती हैं। इस्राएल की सेना ने गोलियत को देखा और सेना डर गई, लेकिन दाऊद के अंदर विश्वास था, भरोसा था प्रभु पर, इसलिए दाऊद को गोलियत बहुत छोटा नजर आया। एक बार जब पवित्र भूमि गया हुआ था, इस्राएल बस में बैठे हुए थे। उस समय बस के अंदर जो गाइड होते थे वो हमें समझाते थे कई बातों के बारे में, उस जगह के बारे में, वहाँ के जानवरों के बारे में, लोगों के बारे में। तो बहुत सुंदर बात उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि ऊंट जो होता है, ऊंट बहुत क्रोधी जानवर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध रहता है, विशेष करके अपने मालिक के प्रति क्रोध रहता है। तो हम लोगों ने पूछा कि क्या वह अपने मालिक को मारेगा नहीं, काटेगा नहीं? उसने कहा नहीं कर सकता है। तो हमने पूछा क्यों? क्योंकि ऊंट की आंखें ऐसी बनी हुई हैं कि ऊंट को सब कुछ बहुत बड़ा दिखाई देता है, उसको अपना मालिक भी बहुत बड़ा दिखाई देता है, इसीलिए उसको दुख देने के लिए हिम्मत नहीं लेता है। हम में से कई लोग भी ऊंट की तरह हैं, उनको सभी समस्याएं बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। जब उनके अंदर विश्वास की कमी रहती है, समस्याएं बहुत बड़ी दिखाई देती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय आपके अंदर प्रभु के प्रति विश्वास और भरोसा बढ़ेगा, उस समय आपको समस्याएं बहुत छोटी दिखाई देंगी। आपने देखा इस दुनिया में बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों के लिए परेशान होते हैं। छोटी सी बात है, हल्की सी बात। कभी कभी मैं उनसे कहता हूं, अरे छोड़ दो भाई, छोटी बात है, काहे घबराता है छोटी बातों के लिए? क्योंकि उनको वो सारी बातें बहुत बड़ी दिखाई देती हैं, क्योंकि उनके अंदर विश्वास की कमी है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास होता है, वो उस गाने की तरह अपने दिल में बोलेगा कि मेरा प्रभु बड़ा है, मेरी समस्याओं से बड़े मेरे प्रभु हैं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीह भाई और बहनों, अपने विश्वास को बढ़ाइए। यह विश्वास कीजिए कि आपकी समस्याओं से बढ़कर आपके प्रभु हैं। यह मत कहो खुदा से कि मेरी समस्याएं बड़ी हैं, बल्कि उन समस्याओं से कह दो कि मेरा प्रभु, मेरा खुदा बड़ा है। उस प्रभु पर विश्वास करना शुरू कीजिए जिसने शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना की। बाइबल में लिखा हुआ, ईश्वर ने कहा और हुआ। यह आप और मेरे लिए लिखा हुआ है कि आप और मैं विश्वास करूं कि ईश्वर के कहने पर ऐसा हो सकता है। यानी ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस प्रभु पर विश्वास कीजिए जिसने आंधी को शांत किया, जिसने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया अपनी जनता के लिए। उस प्रभु पर विश्वास कीजिए जिसने जल को अंगूरी में परिवर्तित किया। उस प्रभु पर विश्वास कीजिए जिसने 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है, मेरा प्रभु बड़ा है। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि हमारी दृष्टि बदल जाए, हमारा विश्वास बढ़े, ताकि हमारी मुश्किलें छोटी हो जाएं और हमारी नजर में हमारे प्रभु बड़े हो जाएं। प्रार्थना कीजिए समय। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं समय प्रार्थना करता हूं इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन के लिए। उनकी आंतरिक आंखों को खोल दीजिए, तेरी महिमा को देखने के लिए उनकी आंतरिक आंखों को खोल दीजिए, तेरे सामर्थ्य को देखने के लिए उनकी आंतरिक आंखों को खोल दीजिए। यह विश्वास करने के लिए कि तू बड़ा है, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू आश्चर्यकारी है, चमत्कारी है। विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए यीशु। अपने विश्वास के जरिए अपनी समस्याओं के सामने सिर ना झुकाकर, बल्कि अपने ईश्वर के सामने सिर झुकाकर, उस ईश्वर के जरिए, उस प्रभु के जरिए उन समस्याओं पर जीत पाने के लिए कृपा दीजिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तू महान है, सर्वशक्तिमान है, शब्द मात्र से सारी सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर, तू महान है। मृत्यु को हराने वाले यीशु, तू महान है, तू बड़ा है। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं।
मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु को प्यार करता 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 रहूं। प्यार करता रहूं। प्यार करता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु का क्रूस ढोता 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 रहूं। क्रूस ढोता रहूं। क्रूस ढोता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता पग पग में प्यार बोता 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 रहूं। प्यार बोता रहूं। प्यार बोता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता 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 रहूं। संग संग चलता रहूं। संग संग चलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता दूत बनकर सबसे मिलता 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 रहूं। सबसे मिलता रहूं। सबसे मिलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता
करता रहूं, जय जय करता रहूं, जय जय करता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। ऊंची आवाज में गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। ऊंची आवाज में गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। आइए स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। सब मिलकर स्तुति करेंगे स्वतंत्र रूप से। हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। परम पावन प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस कीजिए। आप जीवित प्रभु की उपस्थिति में हैं। आप जहां कहीं भी बैठे इस समय अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। हम अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाएं। पर्वत क्या है? ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का निवास स्थान। हम इस समय प्रभु की ओर अपनी आंखें उठाएंगे, अपना हृदय खोलेंगे। आप प्रभु के सानिध्य में हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं। प्रभु यीशु को आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं जो प्रभु के अधिकार और सामर्थ्य के परे है। सब कुछ को प्रभु के अधीन करना इस समय। आराधना में लग जाइए। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु, मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने वाले यीशु इस संस्कार के रूप में हमारे बीच में विराजमान हैं। आप जहां कहीं भी बैठे हैं वहां पर प्रभु की उपस्थिति महसूस करना, अपने विश्वास को जगाना, अपने हृदय को जगाना, अपनी आत्मा को जगाना, आंखें बंद करना, आंतरिक आंखों को खोलना। प्रभु ने कहा यूहन्ना अध्याय 11 वाक्य 40 में, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। परमेश्वर की महिमा देखने के लिए हमें विश्वास की नजरों की जरूरत है, विश्वास की आंखों की जरूरत है। अपने विश्वास की आंखों को खोलिए, बाह्य आंखों को बंद कीजिए और विश्वास की आंखों को खोलिए। यह स्वीकार कीजिए कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे बीच मेरे साथ है, तू मेरे करीब है, तू जीवित है, तू सर्वशक्तिमान है। मैं विश्वास करता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस समय मैं जानता हूं कि आप इस आराधना में बैठते समय आपके हृदय में कई प्रकार की वेदना है, पीड़ा है। उन सारी पीड़ाओं को समय प्रभु के सामने लाइए। विश्वास और भरोसे के साथ उन सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने लाइए। एक एक दर्द को, एक एक पीड़ा को लाइए। आपकी व्यक्तिगत समस्याएं, मानसिक तनाव, भविष्य के बारे में आपकी सोच और चिंताएं, अपने विवाह के बारे में, बच्चों के बारे में, पति पत्नी के बारे में, नौकरी के बारे में, परिवार के टूटेपन के बारे में, परिवार की तंगी के बारे में, गरीबी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, जो जो चिंताएं हैं, फिक्र हैं, प्रभु के सामने लाइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। यह दृढ़ विश्वास कीजिए कि प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु आपको बेहद प्यार करते हैं। वो कभी भी बुराई दे ही नहीं सकता है। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। मत्ती अध्याय 7 वाक्य 11। बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा। पूरे विश्वास के साथ इस समय प्रभु की ओर अपने हृदय और मन को लगाइए और प्रभु की उपस्थिति को समय स्वीकार करते जाइए।
अपने दर्द पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रभु की स्तुति करते जाइए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु संसार का मुक्तिदाता है, यीशु मरने के बाद यीशु मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ महिमा के साथ मृतकों में से जी उठा। मृतकों में से जी उठा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु महान है, यीशु महान है, हमारा प्रभु महान है। हमारा प्रभु महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहो। प्रभु को धन्य कहो। प्रभु मेरे ईश्वर, प्रभु मेरे तू ईश्वर, कितना महान है। तू कितना महान है। प्रभु मेरे ईश्वर, प्रभु मेरे तू ईश्वर, कितना महान है। कितना महान है। तू महिमा और प्रताप से तू महिमा और प्रताप से विभूषित है। विभूषित है। तू प्रकाश तू को प्रकाश को चादर की तरह चादर की तरह ओढ़े है। ओढ़े है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तूने आकाश को तूने आकाश को तंबू की तरह ताना है। तंबू की तरह ताना है। तू जल के ऊपर तू जल के ऊपर अपने भवन का निर्माण करता है। अपने भवन का निर्माण करता तू है। बादलों तू को बादलों को अपना रथ बनाता अपना रथ बनाता और है। पवन के पंखों पर और पवन के पंखों पर चलता है। चलता है। तू पवनों तू को पवनों को अपने दूत बनाता है अपने दूत बनाता है। और अग्नि की और अग्नि की ज्वालाओं को ज्वालाओं को अपने सेवक अपने सेवक तूने पृथ्वी को तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थापित किया। उसके नींव पर स्थापित वो किया। सदा सर्वदा के वह लिए सदा सर्वदा के लिए स्थिर है। स्थिर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति करो, प्रभु की स्तुति करो। उसका नाम धन्य कहो। उसका नाम धन्य करो। राष्ट्रों में राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का उसके महान कार्यों का बखान करो। बखान करो। उसके आदर में उसके आदर में गीत गाओ गीत गाओ और बाजा बजाओ। और बाजा बजाओ। उसके सब चमत्कारों को उसके सब चमत्कारों को घोषित करो। घोषित करो। उसके पवित्र नाम पर उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। गौरव करो। प्रभु प्रभु को खोजने वालों का खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो। मनन करो। उसके दर्शनों के लिए उसके दर्शनों के लिए ललायित रहो। ललायित रहो। उसके चमत्कार, उसके चमत्कार, उसके अपूर्व कार्य उसके अपूर्व कार्य और उसके निर्णय और उसके निर्णय याद रखो। याद रखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रभु महान है। मेरा प्रभु महान है। मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी पर पूरा अधिकार पूरा अधिकार मुझे मिला है। मुझे मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। स्वर्ग में स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी पर पूरा अधिकार पूरा अधिकार यीशु को मिला है। यीशु को मिला है। हालेलुया, 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 महिमा धन्य हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना 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 प्रभु जी 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 तेरे चरणों में आया हूँ अपने को लाया हूँ मुझे दर्शन दो प्रभु तेरे चरणों
ही हो एक ही सहारा, यीशु तुम ही हो एक ही सहारा। आराधना 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 प्रभु जी, आराधना 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 प्रभु जी। ज्योति जगत की तुम हो प्रभु, ज्योति जगत की तुम हो प्रभु, ज्योति जगत की तुम हो प्रभु, ज्योति जगत की तुम हो प्रभु। तेरी ज्योति से आलोकित कर दे, तेरी ज्योति से आलोकित कर दे, तेरी ज्योति से आलोकित कर दे। तेरी ज्योति से आलोकित कर दे। आराधना 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 प्रभु जी, आराधना 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 प्रभु जी। आया हूँ दर पे आशा लिए, आया हूँ दर पे आशा लिए, आया हूँ दर पे आशा लिए, आया हूँ दर पे आशा लिए। मेरे जीवन को खुशियों से भर दे, मेरे जीवन को खुशियों से भर दे, मेरे जीवन को खुशियों से भर दे। मेरे जीवन को खुशियों से भर दे। आराधना 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 प्रभु जी, आराधना आराधना। आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। एफेसियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 20 और 21 में संत पौलुस कहते हैं कि हमारे प्रभु हमारी कल्पना और प्रार्थना के परे के कार्य करने में समर्थ हैं। हमारी प्रार्थना और कल्पना के परे के कार्य करने में समर्थ हैं। सर्वशक्तिमान है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में वर्णित किया गया है वो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, आश्चर्यकारी है और पराक्रमी है। लेकिन कई विश्वासियों और मसीहों की नजरों में उनका ईश्वर बहुत छोटा है और उनकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं। उनकी नजरों में उनका ईश्वर बहुत छोटा है और उनकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं। कई लोग अपने जीवन में नकारात्मक जीवन जीते हैं। उनके मन में हर चीज नेगेटिव है। उनके मन में कोई आशा नहीं, उम्मीद नहीं है। वे सोचते हैं कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। वे सोचते हैं कुछ नहीं होने वाला है। वे सोचते हैं मैं कमजोर हूं, मैं रोगी हूं, मैं गरीब हूं, मेरे अंदर बुद्धिमानी नहीं है। हमेशा नकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक। उसके लिए कारण है हमारा दृष्टिकोण खराब है, हमारा नजरिया खराब है। हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण विश्वासपूर्ण नहीं है। देखिए, विश्वास एक वरदान है, उसके लिए प्रार्थना करना हमेशा। विश्वास के अभाव में जीवन में कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जिसके अंदर विश्वास की कमी है उसके जीवन में कोई खूबी नहीं रहती है, कोई उम्मीद नहीं रहती है, कोई अर्थ नहीं रहता है, कोई उद्देश्य नहीं रहता है। जिसके अंदर विश्वास की कमी है उसके लिए धर्म का कोई मतलब नहीं होता है, धर्म ग्रंथ का कोई मतलब नहीं होता है, दुख का कोई मतलब नहीं होता है, रिश्तों का कोई मतलब नहीं होता है। वे लोग एक तरह से शारीरिक जीवन ही जीते रहते हैं, किसी तरह अपनी जिंदगी को गुजारते रहते हैं। उनके अंदर कोई विश्वास नहीं है, उनको कोई मतलब समझ में नहीं आता है। खाते पीते जीते सोते, बस खत्म।
लेकिन जिस समय आपके अंदर विश्वास आ जाता है, आपके अंदर एक नया रंग आ जाता है। इसलिए मैं बार बार लोगों से बोलता हूं, विश्वास के लिए प्रार्थना करो, प्रभु मुझे विश्वास का वरदान दीजिए। जिस समय आपके अंदर विश्वास आ जाता है, आपके अंदर विश्वास बढ़ता है, आपके अंदर आशा आ जाती है, उम्मीद आ जाती है, हर चीज का अर्थ समझ में आ जाता है, हर बात अर्थपूर्ण लगता है, दुख को एक नया अर्थ मिल जाता है, रिश्तों को एक नया अर्थ मिल जाता है, समर्पण को एक नया अर्थ मिल जाता है, वचन को एक नया अर्थ मिल जाता है, धार्मिक क्रियाओं को एक नया अर्थ मिल जाता है। विश्वास के द्वारा सब कुछ बदल जाता है। आपके जीवन में विश्वास आ जाएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा, सब कुछ को अलग दृष्टि से देखने लगेंगे, सकारात्मक दृष्टि से देखने लगेंगे। प्रभु यीशु लाजरुस के कब्र के सामने खड़े थे। मार्था ने कहा कि आज चौथा दिन है, दुर्गंध आएगी। मार्था को उस कब्र के अंदर उस सड़े गले शरीर का को ही देखने के अंदर उसके अंदर कृपा थी, उससे ज्यादा देख नहीं पाती थी। वो स्वाभाविक, नैसर्गिक और भौतिक रूप से देख रही थी। लेकिन प्रभु यीशु उस कब्र के अंदर एक पुनर्जीवित होने वाले लाजरुस को देखा। यीशु के अंदर उम्मीद आई, यीशु के अंदर विश्वास आया, यीशु की प्रार्थना में ताकत आई, शक्ति आई। जब हमारे जीवन में भी विश्वास आ जाएगा, विश्वास से भरपूर हो जाएंगे हम लोग, हमारे अंदर ताकत आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, आपकी आवाज बदल जाएगी, आपकी आवाज बदल जाएगी, आपके पग बदल जाएंगे, सब कुछ बदल जाएगा। हमारा नजरिया हमें बदलना है, उसके लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है। शिष्यों ने कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। आज हमें भी प्रभु से कहना है, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, दैट इज व्हाट यू नीड राइट नाउ। आज आपको यही आवश्यक है, विश्वास का वरदान चाहिए। विश्वास है तो सब कुछ है। यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा देखोगे। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता, तुम सहतूत थे पेड़ के से कहते हो खड़कर समुद्र में लग जाओ, तुम्हारी बात को मान लेता। विश्वास के लिए प्रार्थना करना, प्रभु मुझे विश्वास का वरदान दे, ताकि मेरी दृष्टि बदल जाए, मेरा नजरिया बदल जाए, मुझे समस्याएं छोटी लगे और तू बड़ा लगे। एक ऐसा वरदान मुझे दे दे, इसके लिए प्रार्थना करना, विश्वास के वरदान के लिए प्रार्थना करना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे विश्वास को बढ़ाइए, मेरे विश्वास को बढ़ाइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे विश्वास को मेरे बढ़ाइए, विश्वास को बढ़ाइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे विश्वास को मेरे बढ़ाइए। विश्वास को बढ़ाइए। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे विश्वास की कमी को मेरे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। पूरा कीजिए। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे विश्वास की कमी को मेरे विश्वास की कमी को पूरा कीजिए। पूरा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। विश्वास का वरदान दीजिए, विश्वास का वरदान दीजिए। विश्वास का वरदान दीजिए, विश्वास का वरदान दीजिए। विश्वास का वरदान दीजिए। विश्वास का वरदान। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग प्रभु की स्तुति करते जाइए। कौन सी आवाज में? विश्वास के वरदान के लिए। विश्वास, विश्वास, विश्वास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे विश्वास को बढ़ाइए यीशु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए यीशु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए यीशु, हमारे विश्वास को बढ़ाइए यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद देते इन पलों के लिए। यीशु मैं विश्वास करता हूं कि तू यहां पर विराजमान है, और इस समय इस वचन में, इस कार्यक्रम में भाग ले रहे एक एक भाई बहन को तेरे सामने लाता हूं यीशु। उनमें से कई लोग विभिन्न प्रकार की बुराई और बुरी आदतों के शिकार हैं, नशे के शिकार हैं,
नशीले पदार्थों के शिकार हैं, अश्लीलता के शिकार हैं, मीडिया के शिकार हैं, फोन के शिकार हैं, गंदे रिश्तों के शिकार हैं। वे अपने को छुड़ा नहीं पाते हैं, फंस गए, यीशु फंस गए हैं, वे अपने को छुड़ा नहीं पाते। यीशु उन पर दया करना। तूने कहा तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पास करते हैं यीशु, तू ही हमें स्वतंत्र कर सकता है। दयालु यीशु दया कर। आइए यीशु आइए, इस सभा में आइए यीशु आइए, चमत्कार और चिन्ह प्रकट कीजिए यीशु प्रकट कीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कि आप विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों के शिकार हैं। इस समय अपने आप को प्रभु को समर्पित करना। आपके परिवार में कोई है उसको प्रभु को समर्पित करना। आपके परिवार में कोई है उसको प्रभु को समर्पित करना। यीशु को आपके जीवन में आज कार्य करने दीजिए। The Lord will come into your life and heal you and liberate you. यीशु आपके जीवन में आएंगे और आपको स्वतंत्र करेंगे और आपको चंगा करेंगे। यीशु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। आंखें बंद करना इस समय, आंखें बंद करके यीशु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। बोलिए यीशु मेरे जीवन में आइए, मैं फंसा हूं, मैं उलझा हूं, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, मैं आजाद होना चाहता हूं, मुझे आजाद करने आइए यीशु। यीशु से प्रार्थना करना इस समय, हृदय खोलकर प्रार्थना करना। योर प्रेयर विल बी आंसर्ड। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। इस समय विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। एक पल लीजिए, मौन होकर यीशु से बोलिए, प्रभु मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। एक साथ प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आजादी के साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के अंधकार की शक्ति निष्ठात, शैतान के प्रकार के बंधन और प्रपंच से मेरे इन भाई बहनों को आजादी मिले। यीशु के नाम पर मैं आदेश देता हूँ, अंधकार की शक्ति और निष्ठात, हर तरह के बंधन मेरे इन भाई बहनों को छोड़ के चले जाओ। आजादी मिले, आजादी मिले, आजादी मिले, आजादी मिले, आजादी यीशु के नाम पर, आजादी यीशु के नाम पर। हालेलुया। आप में से जो रोगी हैं, अपने रोग को यीशु के हाथ में दीजिए। इस समय ये विश्वास करना कि प्रभु यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी रोग यीशु के शक्ति की परिधि के बाहर नहीं है। सारे रोगों को इस समय प्रभु को समर्पित कीजिए। एक एक रोग को प्रभु को समर्पित करते जाइए। एक एक रोग को, आपके शरीर के दर्द को, पीड़ा को, सिर दर्द को, कैंसर के रोग को, एड्स के रोग को, हृदय के रोग को, हर प्रकार के रोग को यीशु के अधीन कीजिए। आंखें बंद रखिए। एक एक रोग को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करना हो और हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के रोग से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से इसी वक्त मेरे इन भाई बहनों को छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंचाई से गिरने से किसी के पैर पर, विशेष करके जांघ के ऊपर चोट लगी थी, जिसके कारण चलना फिरना बहुत मुश्किल था। आपकी उस चोट को प्रभु यीशु ने चंगा किया है। आप आराम से चल फिरेंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। साक्ष्य सुनाना मत भूलना। कई रोगी जो पड़े हुए हैं, अपने खाट पर बैठ नहीं पा रहे हैं, प्रभु यीशु इस समय आपको स्पर्श कर रहे हैं। उठने की कोशिश कीजिए। आप उठ के बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं। आपके पैरों में प्रभु बल दे रहे हैं, स्वीकार कीजिए इस समय।
कई भाई बहन इस तरह जीवन जीते हैं मानो वे नाटक कर रहे हैं, दिखावा है। प्रभु यीशु कहते हैं तुम सत्य को पहचान जाओगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अपने जीवन में ईमानदारी लाने के लिए प्रभु कहते हैं ईमानदारी, नाटक मत करो, दिखाने के लिए नहीं, ईमानदारी की जिंदगी जीना। एक व्यक्ति जो मृत घोषित किया गया था लेकिन बाद में चंगा हुआ, सही हो गया, लेकिन वो अभी तक प्रभु के करीब नहीं आया है, प्रभु से जुड़ा नहीं है। प्रभु के दिए हुए इस वरदान के लिए प्रभु को आवश्यक मात्रा में धन्यवाद नहीं दिया है। प्रभु कहते हैं कि धन्यवाद दो, प्रभु के साथ जुड़े रहो। धन्यवाद यीशु। कई लोग सिर दर्द से परेशान हैं, कभी कभी सोचते हैं कि आत्महत्या करेंगे, इतने ज्यादा सिर दर्द, बराबर सिर दर्द, दवा करते करते थक गए। प्रभु यीशु ने आपको आज स्पर्श किया है, आप चंगे हो गए हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए, ग्रहण कीजिए, चंगाई ग्रहण कीजिए इस समय। लंबे समय से पति पत्नी आपस में बात तक नहीं करते थे, इतना ज्यादा कटुता थी इनके अंदर, लेकिन प्रभु ने उनको इन दिनों स्वतंत्र किया है। बात करने की कोशिश कीजिए, आपकी कटुता गई, एक दूसरे को प्यार कीजिए, प्रभु आपको प्यार करते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको सूचनाएं देना चाहता हूं हर रविवार की तरह, कि हर रविवार की तरह आज भी और आने वाले दिनों में भी रविवार को सत्संग दोपहर को 12 बजे, प्रतिदिन रोज की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणा माला, शाम को 7 बजे कृपा धारा, और हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग। मुझे खुशी है कि बहुत सारे युवा इन दिनों उसमें जो उससे जुड़ रहे हैं। और शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, इसमें भी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। और रविवार को इसी तरह सत्संग होगा। रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान। ये मातृधाम आश्रम के कार्यक्रम है। इन कार्यक्रमों से जुड़िए और प्रभु से कृपाएं प्राप्त कीजिए। हम सभी लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अगर आप में से कोई आश्रम में आना चाहते हैं, कुछ दिन रहकर प्रार्थना करना चाहते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे रहने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, इसीलिए बेफिक्र आप आ जाएं। आने के बाद किसी होटल में ना रुकें, बल्कि यहीं पर ही रुकें, आश्रम में रुक सकते हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, नवंबर महीने की 11, 12, 13 तारीख को मातृधाम वार्षिक सत्संग है, एनुअल कन्वेंशन। आपका हार्दिक स्वागत है। लेकिन ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जगह की कमी है, इसीलिए सरल व्यवस्था होगी, उसको स्वीकार करने के लिए भी तैयार होना। आइए हम परम प्रसाद की आशीष ग्रहण करेंगे। आशीष ग्रहण करते समय जो लोग तेल और पानी लाए हैं, वे लोग इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस तेल और जल को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, इसमें अपना सामर्थ्य उंडेल दीजिए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल और तेल को इस जल और तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद इसे दीजिए, शुद्ध और पवित्र इसे कीजिए, शुद्ध और पवित्र आत्मा की शक्ति से भरिए। पवित्र आत्मा की जो भी इसको ग्रहण करें, जो भी इसे ग्रहण करें, धारण करें, धारण करें, उन्हें चंगाई मिले, उन्हें चंगाई मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु। दिव्य गान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य गान जो मिला धन्यवाद प्रभु, दिव्य प्रेम जो मिला धन्यवाद प्रभु। हे भोले प्रभु, जीवित प्रभु, हे भोले प्रभु, जीवित प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हर घड़ी हर पहर धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु।